तो जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। क्या हाल चाल है? होप सब बढ़िया कर रहे होंगे, एक नंबर मस्त। भाई मैं भी बढ़िया। तो आज का व्लॉग जो आप देखने वाले हो वो पूरी माता रानी की यात्रा का व्लॉग होएगा। मतलब कि कहाँ से चालू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है, किस तरीके से चढ़ोगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ रास्ते में, जो भी है A to Z कंप्लीट आपको मेरी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग है ना ये आई कार्ड तो बनवा लाए थे। ये जो आई कार्ड मिलता है RFID कार्ड होता है, ये है फ़िलहाल हमारा यात्रा के टाइम का आधार कार्ड। तो ये आपको बिल्कुल आगे बन जाता है, मैं आपको बता दूंगा। ये भी अभी आपको आगे व्लॉग में दिखा दूंगा कि कहाँ बनता है कार्ड, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। बट अगर खो दोगे तो पनिशेबल चार्ज है, ऐसा लिखा है यहाँ तो ये पे। सीजन बिल्कुल सही है आने का, क्या बात बता। भाई मेरे हिसाब से तो जो अभी अभी जिस टाइम पे हम आए हैं ना, सबसे बेस्ट है। क्योंकि ना तो भीड़ भड़का है, तुम अच्छे से प्यार से बढ़िया से तरीके से दर्शन कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में दर्शन करने की चीज़ भाव से आ रहे हो ना बिल्कुल प्रॉपर, तो भाई बढ़िया ढंग से दर्शन कर सकते हो। अब तुम यूँ सोच के आओ कि भाई न्यू ईयर पे आऊँगा या फिर मैं तो इस पे आऊँगा उस पे आऊँगा, तो कोई मतलब नहीं बनता भाई। वो तो सबसे चोचले होते हैं। इस टाइम पे आओ, सबसे बेस्ट टाइम है। दर्शन मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे, तुम्हारी मनोकामना ही पहुँचेगी माता रानी तक। तो इस टाइम पे आओ। तो जय माता दी दोस्तों, ये है हमारा चढ़ाई का आउटफिट। भाई अपना कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल लोअर पहना है, नीचे स्पोर्ट शूज़ डाले हैं। ठीक है, ये स्वेटर डाल रखा है, ऊपर जैकेट डाल रखी है। कोई भी हम एक्स्ट्रा सामान अपने साथ लेके जा नहीं रहे, सिर्फ माता रानी का प्रसाद लेके जा रहे हैं। और ये अपना आई कार्ड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना भाई आपको गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ याद रखना, इसको लेना ज़रूर। जो भी पहली बार आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ ये चीज़। बाकी अभी चलते हैं, अभी हमारी होटल की गाड़ी हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देगी गेट के पास। जय माता दी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं बिल्कुल गेट पे, जहाँ पे होती है सारी चेकिंग। तो तुमको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ भाई, जब भी है ना आओ तो कुछ भी लेदर का सामान, बेल्ट वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसा सामान मत लेके आना क्योंकि जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। जैसे कोई भाई एज चेन स्मोकर वगैरह हो और सोचे कि मैं अपना छुपा के ले आऊँगा, कुछ भी अंदर नहीं जाता भाई, कुछ भी। तो अपना आओ बिल्कुल सिंपल सोबर हमारी तरह, सिर्फ अपने फ़ोन वगैरह लो और कैश हाथ में लो और सीधे अंदर चलो। एंट्री करते हैं, फटाफट सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं और अंदर चढ़ाई के लिए चालू है। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने गले में एक कार्ड टांगना। इसको जेब में नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। अभी इसने जेब में रख रखा है तो बाहर बोल दिया कि इसको गले में रखो। तो हाँ, ये गले गले दे रखा है तो इसको गले में ही टांग के रखो। अभी फटाफट से यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह कराते हैं और चलते हैं ऊपर भवन पे, सीधे चढ़ाई चालू। चढ़ाई चालू कर दी है हमने, माता रानी का नाम लेके बोलो सच्चे दरबार की जय। और भाई चढ़ाई का स्टार्टर पैक, ये देखो डंडे। ठीक है, इसने ऊपर शॉल डाल लिया है, मफलर और माथे की चुन्नी। मैं भी पहनूंगा चुन्नी क्योंकि एक रील काटनी है मेरे को, तो उसके बाद मैं चुन्नी पहनूंगा, रील बना लूँ। कंटेंट निकालना भी जरूरी है ना भाई, क्या करें यही होता है। बाकी ये खच्चर गुच्चर है जो अपाई जवानी में अपाई जो रखा है उनके लिए, हम नहीं है भाई। हमारे पास तो दोनों बढ़िया पैर है और सूटम सूट, हेलीकॉप्टर कर लेंगे, सूटम सूट जाऊंगे, सूटम सूट। सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल भाई, अब तो कर दो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे लोग। गाइस तुम्हें एक बार टाइम दिखा देता हूँ मैं, क्या टाइम हो रहा है कि जैसे ऊपर पता रहे। देखो अभी 12:04 हो रहे हैं, टाइम है ना 12 ऑलमोस्ट लगा लो हमने। नेट टू नेट 12 बजे चढ़ाई चालू हो रही है। अब हम ऊपर देखते हैं बिल्कुल भवन पे कितनी देर में पहुंचते हैं, कितनी जल्दी पहुंचते हैं। क्योंकि मेरे ढंग से आज जिस टाइम मैं लद्दाख ट्रिप पे था ना, लद्दाख ट्रिप पे मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है, बाकी नीचे तो जाके ब्लॉग देख लेना, वो लद्दाख ट्रिप वाला वैष्णो देवी का, हमने शायद 3 घंटे में पूरी चढ़ाई कर दी थी। इतनी खैचम खैच भगे थे हम, जहाँ तक मेरे याद है। 3 घंटे पता नहीं 2.5 घंटे, मेरी याद नहीं ढंग से यार, पर इतने में हमने चढ़ाई कर ली थी पूरी कंप्लीट। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके चरण पादुका मंदिर में। ये है चरण पादुका जी मंदिर, और ये ही होता है सबसे पहला चढ़ाई का। जब चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले जो दर्शन करते हैं वो यहीं कहीं करते हैं, फिर अपनी चढ़ाई को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो तुम भी एक बार फटाफट दर्शन कर लो, देख लो। हमने अपना थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लिया था बस इसको खरीदने के लिए। अपनी इन्हें एनर्जी स्टोर्स होते हैं ना, उनको रिप्लेनिश करने के लिए एक रेड बुल ली है, जैसे कैफीन हाई हो जाए बॉडी में और नींद ना आए, थकावट ना होए और जल्दी जल्दी हम चढ़ जाए। स्टेमिना तो भाई जिम जाके ही बढ़ सकते हैं, जैसे हम जिम जा रहे हैं और क्या भाई, जिम जाएगा वेट गिरेगा, मसल बढ़ेगी, स्टेमिना नहीं एनर्जी आएगी इससे। हाँ कहीं हद तक एनर्जी आएगी तो स्टेमिना भी आ ही जाएगा।
चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं पे भी। जय माता दी, जय माता दी। तो मित्र जनों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। टाइम 1 घंटे 45 मिनट में हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। तो भाई देख लो, मेरे को नहीं पता ये बहुत जल्दी है बहुत लेट है, बाकी हम पहुंच चुके हैं। इसकी हालत टाइट है, ये बैठा हुआ है अपना, और हम अभी फिट एंड फाइन है। 1000 कैलोरीज बर्न हो चुकी है मेरी, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि। और अभी जितने भी किलोमीटर बच रहे हैं खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम निकल दिए हैं भवन की तरफ, टनल क्रॉस कर दिए। और भाई साहब देखना, बंदर ही बंदर, फौज बैठी है पूरी इस वाले में। तो ये कहते कुछ भी नहीं है, सो रहे हैं यार, ये ऊपर देखियो, बिल्कुल चित्त सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। ठीक है जी, गुड नाइट जी हनुमान जी, सो जाओ, हमें भी जाने दो। भाई फ़िलहाल हमें ताराकोट वाले रास्ते पे, इस रास्ते पे ना ही आपको कोई दुकानें दिखेंगी ना कुछ और। लोग वगैरह भी इस रास्ते पे कम ही रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये इतना एडवेंचरस नहीं है, और ना यहाँ पे कुछ दिखने को है। देखो अंधेरा है, बस सिटी भी ढंग से नहीं दिखती इस रास्ते पे। तो अगर आपको आसान रास्ता चूज़ करना तो ये करना, और एडवेंचर कर सकते हो, थ्रिल कर सकते हो, बढ़िया मज़े मार सकते हो, ग्रुप के साथ आए हो, ट्रैक करने वाले लोग हैं, तो भाई रास्ता चूज़ करना वही वाला, उसी से ही जाना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी पहुँचते हैं, मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर और चढ़ना है, फिर उसके बाद भवन आ जाएगा। तो बीच में तो अब कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो मिलता हूँ आपको सीधे भवन पे। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं हिमकोटी, और ये हिमकोटी का भोजनालय है। और यहाँ पे ही मेरे को ढंग से याद है, पिछली बार मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे जब हम 3 जने आए थे, एंड यहीं पे रुके थे, यहाँ पानी पिया था, फिर सोचा था कुछ खा लेंगे यहाँ पे, बट भोजनालय उस टाइम भी बंद था और आज भी बंद है। मतलब ये सुबह खुलता है, वैसे बंद है। बाकी अनमोल रह गया पीछे, क्योंकि यार भवन का रास्ता बहुत दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम जितना जल्दी कवर कर ले वो ज़्यादा बेटर है। तो आ रहा है, मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। देखो वो आ रहा, दिख रहा है। और फाइनली भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद बड़ी खुशी हो रही है। मतलब यहाँ आने के लिए भी बहुत महंगा है, बट वही चीज़ होती है। मैंने कई वो देखी थी रील वगैरह, उन रील में यूँ कह रहे थे, नहीं मतलब कहते तो यही है कि माता रानी बुलाती है जब ये आया जाता है, ये प्लान के थ्रू नहीं आया जाता। हाँ बात सच है, बट अगर इंसान सोचेगा ही नहीं, सोचे ही ना कि मेरे को माता के आना है, तो माता बुलाएगी क्यों? तुम यूँ भी तो सोचो ना। तो एक बार ही प्लान करना ज़रूरी है भाई, प्लान करो फिर माता अपना आप बुलाएगी। अब जब तुम हाथ ही नहीं उठाओगे तो हाथ ऊपर से पकड़ेगा कौन? कोई नहीं पकड़ेगा भाई। अब चलते हैं फटाफट, रास्ता नापते हैं भवन की तरफ। तो भाई दिखाऊं तुमको एक चीज़, मैं अभी कहाँ पहुँच चुका हूँ। पीछे दिख रहा है भाई भवन, वाह हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा चल रही है, और पीछे भवन आ गया। फाइनली इतनी चढ़ाई, इतना कड़ा, सब वर्थ इट है। फिलहाल जो टाइम हो रहा है, टाइम बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 3:15 हो रहा है फिलहाल। और देख लो मतलब हमने 3.25 घंटे में चढ़ाई कर ली, 3.25 घंटे में। अब देख लो भाई यार, ये भी मुझे नहीं पता कि ये बहुत जल्दी कर ली या बहुत लेट करी हमने, कैसे करी कैसे नहीं करी, बट फाइनली पहुंच गए हैं। बस ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता, ये पार करना है बस। भाई कोई भी आना चाहे अगर भवन की तरफ और चाहता है कि अटका आरती में बैठे, तो भाई ये है काउंटर। इस काउंटर पे तुम्हें सिर्फ 2000 रुपये की टिकट ये कटवानी है, और फिर तुम जाके है ना सीधे जाओगे यहाँ से। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाके कहाँ से आप आरती में बैठोगे। तो फिलहाल ये वाला है दुर्गा भवन तक आना है आपको, एक बार भगते भगते चढ़ते चढ़ते, फिर उसके बाद आपको अटका आरती की टिकट यहाँ से कटवानी है। ठीक है, कैश भी हो जाता है, यहाँ यूपीआई भी हो जाता है, कोई भड़क नहीं है कि आप सोचोगे सिर्फ कैश लेके आना है। दोस्तों ये है रूम नंबर 4 कालिका भवन, और इसी के पीछे है लॉकर है। तो अगर जो भी आरती लेता है तो उसको फ्री लॉकर मिलते हैं। लॉकर में अपना सामान, जूते वगैरह सब रख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको सीधे 2 नंबर गेट, जो कि ऊपर ही है, 2 नंबर गेट से ही आपको दर्शन कराए जाएंगे, पहले आरती के, फिर उसके बाद माता के। चित्त को जलाते रहते हैं,
हृदय को जलाते रहते हैं। हम लोग चिंता में पड़ करके कोई न कोई तो दोस्तों अब हम दोनों दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी का। और भाई साहब इतने 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 बढ़िया दर्शन जिसकी कोई हद नहीं। और अभी हम जा रहे हैं भैरू बाबा के, क्योंकि 12 तारीख तक रोप वे बंद है, तो इसलिए हमें पैदल ही चढ़ना पड़ेगा। और हम दोनों पैदल ही जा रहे हैं। भाई फिलहाल कर रहा हूँ भैरू की चढ़ाई, और बहुत डेंजरस खड़ी चढ़ाई है जो हम कर रहे हैं। फिलहाल कर रहा हूँ। मैं अब अकेला बच गया हूँ। जो मेरा भाई था वो घोड़ा लिया और पार गया, बट आज मैंने भी ठान रखी थी, चाहे रोप पे खुली हो चाहे बंद हो, चढ़ूँगा पैदल ही। और हेलीकॉप्टर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उतरूँगा ही पैदल ही इस बार। अरे भाई यार, मेरे को एक गलती हो गई, आप लोगों से भैरव बाबा के दर्शन कराने भूल गया। मैं मतलब थक गया था, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ा था, ठीक है। ये घोड़े से पहुंचा और इसके सही 9-10 मिनट बाद मैं पहुंच गया था ऊपर। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पाँव में जो घोड़े से चढ़ सकते हो। भैरू बाबा के घोड़े से गया था क्योंकि मेरा जो पैर है ना वो पूरा टूट लिए हैं, तो इस वजह से मैं चल ही नहीं पा रहा। अभी तो होप करते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर मिल जाए, नहीं तो फिर मेरे को तो उतरना ही पैदल ही है। मतलब मैं ये हो जाएगा, मैं पूरा वैष्णो देवी इस बार पैदल चढ़ा और पूरा पैदल उतरा हुआ, ऐसा मजे से आ जाएंगे मेरे को। यही तो नहीं हो रहा, कैसे गया तू? चल ठीक है, अभी तक दर्द ही नहीं हो रहा भाई, पाँव में दर्द चालू भी नहीं हुआ। दर्द तेरे चालू नहीं हुआ, मेरे दोनों पैर टूट गए। और दूसरी मेन बात, मैं चल माता के तो तू साथ ही गया मेरे, तब तक तो मैं तो हार ही लिया था। मेरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता अगर मैं रुका लेना, लेकिन एक बार ये ढोल जाता। मैं लाड लो पहुँच लिए गामा के बाड़क हेलीपैड पे। और अब हमारा जो चॉपर है वो आ रहा है, एंड वी विल सिट इन अ चॉपर। अरे सब हो जाएगा वो तो। हेलीकॉप्टर हमारा आएगा, हेली में बैठेंगे और कॉप्टर हो जाएंगे यहाँ से। अब 2 कलर के, एक लाल एक पीला। लाल पीले रंग के चल रहा है भाई। लड़की होते ना वैसे, मेरे को तो पिंक कलर तले बैठू नहीं। जैसा कि भाई व्लॉग के तहत आप लोगों ने देखा, हम अपने प्राइवेट चॉपर में आए थे। देखो यार, खैर अब तो नीचे पहुंच चुके हम, और अब हमारी गाड़ी आ रही है होटल की आ रही है। सरोवर पोर्तिको में रुक रहे हैं ना, तो उन्हीं की गाड़ी आ रही है। तो उसी गाड़ी में बैठ के अपने होटल, और होटल में अपने जाके फ्रेश होके थोड़े सोएंगे। तो जय माता दी दोस्तों, हम फाइनली नीचे उतर आए हैं। जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया होगा, हमारी A to Z जर्नी आपने पूरी देखी होगी। किस तरीके से आपको आना है, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब चीज़ आपने देखी होगी। मैंने कई छोटी मोटी चीज़ें आपको लोगों को नहीं दिखाई होंगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड इसी के साथ इस व्लॉग को भी कर लेते हैं, इस वीडियो को भी कर लेते हैं यहीं पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ कर देना भाई। माता रानी की कृपा लगेगी अगर तुम करोगे तो, और जो नहीं करोगे बस दुआ लगेगी मेरी। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।